आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ वर्चुअल असिस्टेंट हैंड ऑन एक्सरसाइज 3 का सलूशन। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले पूछा है कि यूपीसी क्या होता है और आपने बताना है कि जीएस1 बारकोड के लिए लिस्टिंग क्रिएशन क्या करते हैं। तो देखो, जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है वो आपके पास किसी भी प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए अमेज़न या किसी भी ऑनलाइन स्टोर में यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन जो जीएस1 बारकोड होता है ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम इसके थ्रू अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली रिकॉग्नाइज करा सकते हैं। सिंपल सा आंसर आप देख के लिख सकते हो, वरना गूगल से इसको सर्च करके भी लिख सकते हो। मैंने गूगल से सर्च करके लिखा है। दूसरे टास्क में पूछता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ शिपमेंट प्लान इन एफबीए। लिस्ट डाउन द की फैक्टर टू क्रिएट एन अमेज़न शिपमेंट प्लान। देखो, जब भी हम फुलफिल बाय अमेज़न करते हैं तो अमेज़न की जो फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं, आपने वहां पे सब चीजें टाइम पे पहुंचानी है। उसकी क्वांटिटी, उसकी डेस्टिनेशन की जो डिजायर्ड चीजें हैं, वो सब जो आपने सिंपल प्लान करना है उसके अंदर आपका एसकेयू, क्वांटिटी, टाइप, ये सारी चीजें होनी चाहिए। आपकी सारी पैकेजिंग, आपके सारी लेबल्स, आपकी सारी जितनी एलटीएल है या आपकी जो भी शिपमेंट का मेथड आप यूज करें उससे रिलेटेड डिटेल सारी की सारी वहां पर होनी चाहिए। तो ये फैक्टर भी आपने रखने हैं। तीसरे पॉइंट के अंदर पूछता है कि पीपीसी कैंपेन क्या है तीसरे टास्क में, और आप इंपॉर्टेंट बताओ इसकी, और कोई भी दो स्पॉन्सर प्रोडक्ट की जो है वो स्क्रीनशॉट लगाओ। तो देखो, टाइप इसमें तीन तरीके की होती है। एक स्पॉन्सर प्रोजेक्ट जो कि हम प्रमोट कराते हैं इंडिविजुअली, एक स्पॉन्सर ब्रांड्स होते हैं जिसमें ब्रांड का लोगो और मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं, एक डिस्प्ले एड होते हैं जिसमें हम राइट ऑडियंस को अपने जो डिजायर टारगेट होते हैं उनको हम अपने एड्स दिखाते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि विजिबिलिटी आती है, सेल आती है, रैंकिंग आती है हमारे पास। इससे रिलेटेड अगर हमें एड्स देखने हो तो हम सिंपल गूगल पे आते हैं, आप यहाँ पर आकर कोई भी एड, कोई भी प्रोडक्ट सर्च कर लो। जैसे मैं अगर सिंपल मोबाइल फोन को सर्च करती हूँ तो मोबाइल से रिलेटेड आपको डिफरेंट टाइप के एड्स वगैरह यहाँ पे स्पॉन्सर में नजर आ जाते हैं। हमने कोई भी दो स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पर अटैच करने हैं। तो हम देख लेते हैं किस तरीके के प्रोडक्ट आते हैं। आपके जो भी कोई प्रोडक्ट होंगे ना उसके ऊपर स्पॉन्सर्स लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको चेकआउट कर लेते हैं कि हमारे पास डिटेल्स आ रही है मोर रिजल्ट के अंदर। ये देखो, जैसे यहाँ पे एक ये प्रोडक्ट है, इसके ऊपर लिखा आ रहा है ना स्पॉन्सर, तो हम इस तरीके का एक प्रोडक्ट का सिंपल स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हमने किसी भी प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट लेना, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो बस आपने जो अमेजोन पे सर्च किया है उसका ही प्रोडक्ट आ रहा हो। अगर आपका इस तरीके से भी प्रोडक्ट आ रहा है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको यहाँ पे सबमिट करा दो। इससे मिलता जुलता दूसरा प्रोडक्ट भी हम जो है वो यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट भी मिल जाए। तो हम उसका भी क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एक्चुअली इसके अंदर ना प्रोडक्ट्स आते हैं तो उस पे आपके पास लिखा हुआ आना चाहिए स्पॉन्सर, बट मेरे पास अभी पता नहीं इंटरफेस को क्या हो गया, क्यों नहीं लिखा हुआ आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं अगर थोड़ा जूम वगैरह करूँ, यार जूम करने से तो कुछ नहीं हो रहा। जैसे देखो ये आ रहा है ना स्पॉन्सर में, हमारे पास ये दो एड्स हैं, ये दोनों के दोनों फोन के ऐड क्या है, स्पॉन्सर में आ रहे हैं। तो हम सिंपल इन दोनों फोन के एड्स को जो है वो यहाँ से स्पॉन्सर करके स्क्रीनशॉट लेते हैं और इसको सबमिट करा देते हैं। ये वाला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। चौथा और आखिरी टास्क है मीटू लिस्टिंग। क्या होती है मीटू और सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है? तो देखो, जहाँ पे मल्टीपल सेलर सेम प्रोडक्ट को एक एसएन के अंदर जो है वो सेल कर रहे होते हैं वो मीटू लिस्टिंग कहलाती है, और जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को जो है वो हाइड करते हैं, पुअर क्वांटिटी देते हैं अपनी चीजों की, इमेजेस मिस लीड करते हैं, टाइटल मिस लीड वगैरह करते हैं। वो सब हमारे पास क्या होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास सप्रेस लिस्टिंग में आते हैं। आपने क्या करना है, इसमें भी आपने जो है वो मीटू लिस्टिंग से रिलेटेड डिटेल्स देनी है। तो हम यहाँ से एक दो प्रोडक्ट्स को ओपन अप करके देखते हैं जो हमारे पास है। हमें जो है वो किसी तरीके की मीटू लिस्टिंग की इसके अंदर डिटेल्स मिल जाएंगी। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने ही फोन सर्च किया तो आप भी मेरी तरह फोन ही सर्च करो, आप कोई भी और प्रोडक्ट सर्च कर सकते हो, उसमें जो है वो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने देखना है कि वो आपके पास सेलर के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा हो। तो मैं तीन चार जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट्स ओपन कर रही हूँ, ये ओपन अप होकर आते हैं, हम इससे रिलेटेड डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है, देखो, शिप कर रहा है अमेजोन से, सोल्ड कर रहा है कहाँ से, एनसीसीओ से। तो ये एक हो गई हमारे पास मीटू लिस्टिंग। इसमें भी हम चेक करते हैं कि कहाँ से प्रोडक्ट ले रहा है और कहाँ पे सेल कर रहा है, ताकि इसकी भी डिटेल्स आ जाए। तो हम इसे भी देख लेते हैं। इसमें देखो, शिप कर रहा है अमेजोन से और सोल्ड कौन कर रहा है, लेट्स मेक जो है वो इसको
छोड़ कर है। तो ये वाले 2 स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इनको सबमिट करा देंगे एमएस वर्ड की फाइल के अंदर, तो आपका जो आज का टास्क होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने चैनल के ऊपर वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट क्रिएट की थी, जिसके अंदर वर्चुअल असिस्टेंट का काम जिस कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है, उसको मैंने प्रैक्टिकली कर कर दिखाया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इस वीडियो के आखिर में दे दूँगी इस प्लेलिस्ट का लिंक, आप चेक कर लेना, वरना मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आपको आसानी से इसके लिंक्स जो है वो मिल जाएँगे। आप इसके अंदर चेक कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ वर्चुअल असिस्टेंट की मेरे पास प्लेलिस्ट है, उसके ऊपर अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट लिखा हुआ है। उस प्लेलिस्ट को आप जो है वो जाकर इस सेक्शन के अंदर से चेक कर लेना। तो आपको अगर हैंड ऑन एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड तो मिल जाएगा। ये दोनों प्लेलिस्ट है, वर्चुअल असिस्टेंट और अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट कंप्लीट कोर्स के नाम से। इसको आप चेक कर लीजिए मेरे चैनल से, तो आपको वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड सारी डिटेल आसानी से इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएँगी कि आपने कैसे-कैसे टूल यूज़ करने हैं, कैसे-कैसे एफबीए और एफबीएम करना है, सेलर अकाउंट कैसे बनाना है, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हीलियम और बाकी सब चीज़ें इसके अंदर मिल जाएँगी। तो इसको आप एक नज़र ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।